फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार मिश्रा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे। आज हम लोग फिर से देखने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स। और आज का करंट अफेयर्स हम लोगों का है कौन सा, 2 फरवरी और 3 फरवरी का करंट अफेयर्स। और ये करंट अफेयर्स तब तक हम लोग देखेंगे जब तक अप टू डेट नहीं हो जाएंगे। अप टू डेट होने के बाद हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, ये सब चैप्टर पे भी, ये सब टॉपिक पे भी हम लोग ध्यान देंगे। लेकिन अभी मेरा पूरा फोकस है डेली करंट अफेयर्स पे। जब तक हम डेली करंट अफेयर्स को अप टू डेट नहीं कर देते हैं तब तक मेरा फोकस यहीं रहेगा। यानी कि डेली करंट अफेयर्स को हमको जल्दी से रिकवर करना है। हमको भी लग रहा है कि पीछे चल रहे हैं, तो उसी को हम लोग करंट अफेयर्स को ही रिकवर अभी करने में लगे हुए हैं। तो आप लोगों का धैर्य रखिए, सभी कुछ होगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संविधान का जो चैप्टर है, कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। इसके लिए घबराना नहीं है, सारा चीज होगा आपका, सबको हम लोग देखेंगे। बहुत टाइम है, उसको हम लोग देखेंगे। डेली करंट अफेयर्स अभी हम लोग देख रहे हैं। और ये बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, दरोगा, जो कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी ही क्यों नहीं हो, सभी जगह करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है, हिस्ट्री भी पूछा जाता है, ज्योग्राफी भी पूछा, ये सब इंपॉर्टेंट है। लेकिन करंट अफेयर्स का आजकल वेटेज जो है ज्यादा होने लगा है, पहले से के तुलना में ज्यादा करंट अफेयर्स पूछा जाने लगा। हिस्ट्री भी पूछता है, ऐसा नहीं बोलते हैं हिस्ट्री कम पूछ रहा है, लेकिन अब हिस्ट्री को थोड़ा नॉर्मल बनाया जा रहा है। धीरे धीरे हिस्ट्री, पहले एक्सेस पूछा जाता था, सबसे ज्यादा हिस्ट्री पूछा जाता था, उसको अब कंट्रोल किया जा रहा है। अभी भी ज्यादा पूछा जाता है लेकिन अब उसको कंट्रोल में लाया जा रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स 2 और 3 फरवरी का आज हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएस पीयूष पांडे किस राज्य के नए डीजीपी नियुक्त किए गए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीयूष पांडे जो है पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी बने हैं, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये पश्चिम बंगाल के बने हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के ये नए डीजीपी बने हैं पीयूष पांडे। और हम लोग देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो है इसकी राजधानी कोलकाता है। इनके जो सीएम है ममता बनर्जी, अभी जो है चुनाव वहां होने वाला है, तो उन्हीं को लेके बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में सीधी लड़ाई देखने को लग रहा है, ऐसा लग रहा है। और होगा भी, दोनों में सीधी लड़ाई होगा, क्योंकि कांग्रेस तो बीच में बहुत पीछे चला गया है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल का जहां तक बात है तो कांग्रेस अब पीछे चला गया है। पश्चिम बंगाली क्यों, वो भारत के किसी भी कोने में अभी पीछे ही चल रहे हैं। 2-4 जगह, 2-4 राज्य में अभी भी कांग्रेस का सरकार है, बाकी जगह वो पीछे ही चल रहे हैं। वैसा ही रुझान है और वो अपने आप को बदलने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। तो यही हम लोग रुझान देखते हैं। कांग्रेस को भी बदलना चाहिए, मुख्य विपक्षी पार्टी है तो उस लिहाज से, और देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उस लिहाज से भी हम लोगों को लगता है कि कांग्रेस को भी जो है बदलना चाहिए, सब कुछ अपना स्ट्रेटेजी बदलना चाहिए, तभी वो बीजेपी को टक्कर दे पाएगी। नहीं तो एकदम से टक्कर देने के काबिल ही नहीं है। अभी कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो बीजेपी को टक्कर कहीं दे रही है। 2-3 राज्य है जो कि बीजेपी से वो ले चुके हैं, यानी कि कांग्रेस का सरकार है, हिमाचल प्रदेश वगैरह में है, तो इस सब जगह पे है। लेकिन जो है उसका टक्कर जो बात आता है ना, तो वो टक्कर अभी नहीं दे पा रही है। बीजेपी को ओवरऑल अभी टक्कर देने में बहुत पीछे हो गई है कांग्रेस को अपना स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी का सीधा टक्कर होने वाला विधानसभा चुनाव में, उसको हम लोग देखेंगे। तो पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी हैं, यहाँ के जो आनंदा वी बोस यहाँ के गवर्नर हैं, और इनकी राजधानी है कोलकाता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्वालिफाइड होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? हंसराज शर्मा। ये हाल ही में, मतलब हाल ही का मतलब वह वर्तमान में रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्वालिफाइंग, मतलब जो होता है उसको पार किया, यानी कि क्वालिफाइड हो गई है। भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी बन गई है हंसराज शर्मा, यानी कि अब ये जो है रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर उड़ाएगी, इसके लिए ये योग्य हो गई है, क्वालिफाइड हो गई है। तो हंसराज शर्मा वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है।
तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड योजना को क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो किस राज्य में किया है पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड? पीएम स्वनिधि तो चल रहा था जून 2020 से, जब कोरोना का महामारी आया था उसी टाइम से ये पीएम स्वनिधि योजना को चलाया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को भी लॉन्च किया गया है। तो ये केरल के तिरुवनंतपुरम में है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में ये लॉन्च किया गया है। और हम लोग केरल के बारे में जानते हैं, केरल के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये मोनोजाइट के उत्पादन में नंबर 1 है, थोरियम के उत्पादन में नंबर 1 है, ये भी जानते हैं, रबर के उत्पादन में नंबर 1 है, और काली मिर्च के उत्पादन में भी नंबर 1 है। तो ये सारी चीजों में नंबर 1 है। इन्हें नारियल की भूमि भी कहा जाता है, लेकिन नारियल का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक करता है। तो ये सब चीज को जानना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पी विजयन है, बहुत बार अब हम लोग बता चुके हैं। तो पी विजयन या पिनारई विजयन है, केरल के राज्यपाल है राजेंद्र आर्लेकर, और वहां की राजधानी जहां पे ये लॉन्च किया गया है क्रेडिट कार्ड, तो ये तिरुवनंतपुरम में, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। इस सब क्वेश्चन को जो है टॉपिक जो एक्सप्लेन करके जो पढ़ते हैं ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट उसमें याद रहेगा, लॉन्ग टर्म याद रहेगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ईयू यूरोपियन यूनियन जिसको बोलते हैं ने किस देश के आईआरजीसी को आतंकवादी ग्रुप घोषित किया है? पहले तो आईआरजीसी समझ लेते हैं, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, इसका नाम है आईआरजीसी को अभी हाल ही में आतंकवादी ग्रुप घोषित किया यूरोपियन यूनियन ने। ये ईरान का है, कहाँ के हैं? ईरान के। ईरान की राजधानी आता है तेहरान। ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान। यहाँ की मुद्रा है रियाल, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेस्कियन, जिसका अभी ईरान का बहुत ही 36 का आंकड़ा चल रहा है अमेरिका से, यूरोपियन यूनियन से। इसी कारण से आईआरजीसी जो ग्रुप है इनको आतंकवादी ग्रुप में शामिल किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन है। अभी तो ईरान और अमेरिका में बहुत जो है तानातानी तनावपूर्ण माहौल है, यूरोपियन यूनियन के साथ भी ईरान का माहौल तनावपूर्ण ही है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्थित पटना पक्षी अभयारण्य को रामसर आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है? पटना पक्षी अभयारण्य को किस राज्य में के हैं जिसको रामसर आर्द्र भूमि में शामिल किया गया? ये नाम से लग रहा है कि पटना बिहार में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये यूपी के एटा जिला में स्थित है, यूपी के एटा जिला में स्थित है। और इसके साथ एक और जगह को दिया गया है आर्द्र भूमि में, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित छरी डांड भी रामसर आर्द्र भूमि में शामिल हुआ है। यानी कि अभी इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि रामसर आर्द्र भूमि की संख्या जो है 96 है, लेकिन इन दोनों को मिला के हो गया 98। तो रामसर आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड में शामिल 2 गो हुए हैं। पटना पक्षी अभयारण्य जो है ये यूपी में है, नाम से लग रहा है कि पटना बिहार में होगा, लेकिन ये यूपी का है, इसलिए इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने लायक भी है। कंफ्यूजन काफी है, काफी क्या बहुत काफी है। पटना का मतलब लोग समझेगा बिहार और पहला ऑप्शन मार देगा अगर पहला ऑप्शन में बिहार रहेगा, लेकिन ये यूपी में है, क्लियर है, यूपी के एटा जिले में है। और ये यूपी का 11वां आर्द्र भूमि बना है। वेटलैंड कितना है? टोटल 98 है टोटल भारत के, और इसका जो है 11वां है यूपी में। नेक्स्ट आते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन, हाल ही में 39वां, अच्छा यूपी के बारे में तो जानते ही हैं, यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर जो है आनंदीबेन पटेल हैं, और इनके जो राजधानी है लखनऊ है, नवाबों का शहर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6ठा नंबर, देखते हैं हाल ही में 39वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फरीदाबाद में शुरू हुआ है, हरियाणा के
फरीदाबाद में शुरू हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के जो सीएम है वो नायाब सिंह सैनी हैं, जानते हैं हम लोग, वहां बीजेपी की सरकार है। और यहाँ पे नायाब सिंह सैनी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। पंजाब से हरियाणा अलग हुआ था, ये भी हम लोग जानते हैं। तो हिंदी भाषी क्षेत्र के तहत ये अलग किया गया था पंजाब से हरियाणा को। तो यहाँ पे सूरज कुंड मेला आयोजन हुआ है, 39वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। तो यहाँ फरीदाबाद हरियाणा में शुरुआत हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हाल ही में 7वां नंबर देखते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो कहने का मतलब है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है साल के स्टार्टिंग में होता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल महिला एकल ये दोनों होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे महिला एकल का खिताब किसने जीता? एलेना रिबाकिना ने। किसने जीता है? एलेना रिबाकिना ने। ये कजाकिस्तान की खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं। और इसने जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है खिताब जीता है। तो रनर कौन रही? तो रनर रही आरियाना साबालेंका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरियाना साबालेंका जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता जो 2026 में हुआ है, इनकी जो है रनर रही है। ये आरियाना साबालेंका है, ये बेलारूस की रहने वाली है और इस बार रनर रही, मतलब उपविजेता यही रही, रनर और विनर। तो विनर हो गई कौन? रिबाकिना, और रनर रही एलेना आरियाना साबालेंका। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और चौथा होता है यूएस ओपन। तो ये साल में चारों प्रतियोगिता आयोजन होता है। लॉन टेनिस यानी कि टेनिस में ये चारों प्रतियोगिता आरंभ होता है। और 400 जो है मैच जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने थे? नोवाक जोकोविच। तो इस टाइप का क्वेश्चन, वो सर्बिया के थे, वो पुरुष एकल में थे, लेकिन यहाँ पे सर्बिया के पुरुष एकल में वो विजेता बने थे। और बहुत इस टाइप का क्वेश्चन आपका आता ही आता है एग्जाम में। फ्रेंच ओपन हो, चाहे यूएस ओपन हो, चाहे विंबलडन हो, चाहे वो फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, ये सब हो, सभी चारों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ देगा, ये आता ही आता है। टेनिस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन एकदम ध्यान में रखना पड़ेगा, टेनिस से क्वेश्चन आता है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की गई है? ये गुजरात में की गई है। और गुजरात में 2666 नए पंचायत कार्यालय बनाने का आधारशिला रखी गई है। यानी कि 2666 नए पंचायत कार्यालय बनाए जाएंगे, यानी कि गांव का उत्थान किया जाएगा, इसीलिए इनका नाम रखा गया है मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना। तो ये शुरुआत जो है जनवरी में ही हो गया है और ये गुजरात में हुआ है। गुजरात में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। गुजरात में इसका शुरुआत हुआ और ये गांधीनगर इसकी राजधानी है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और गुजरात के जो सीएम हैं वो भूपेंद्र भाई पटेल हैं। और गुजरात के जो राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत हैं। तो वो महाराष्ट्र के भी अभी एडिशनल चार्ज में है, मतलब अतिरिक्त प्रभार में वो हैं। और 2666 नए पंचायत कार्यालय का आधारशिला इन्होंने रखा था, तो रखा है। और इन्होंने जो है, जो राज्यपाल है आचार्य देवव्रत हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गुजरात का जो बात आता है तो गुजरात जो है कपास के मामले में बता चुके हैं, नंबर 1 है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे हैं। इसके अलावा हम लोग जो है गुजरात में साल्ट सिटी के नाम से भी गुजरात पुकारा जाता है। गुजरात को साल्ट सिटी भी कहते हैं। अब तो टाइगर स्टेट के नाम से भी 33 साल बाद पुनः टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के सीएम ने 24 घंटे के भीतर 5555 महिलाओं और छात्राओं को ई साइकिल वितरित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? गिनीज बुक में रिकॉर्ड ये दर्ज कराया है। ये किस राज्य के सीएम ने करवाया है? तो ये आंध्र प्रदेश के सीएम जो है चंद्रबाबू नायडू ने ये करवाया है दर्ज अपना नाम गिनीज बुक में।
नेक्स्ट है 5555 महिला और छात्राओं को ये ई साइकिल वितरित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की अभी राजधानी अमरावती है, पहले इनकी राजधानी हुआ करते थे इससे पहले हैदराबाद। अब हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी हो गया है और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। क्योंकि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जो अलग हुआ था वो कब हुआ था, 2 जून 2014 ईस्वी में। तो ये 10 साल तक था कि 10 साल में अमरावती को डेवलप किया जाएगा, फिर उसको आंध्र प्रदेश का अपना राजधानी बना दिया जाएगा और हैदराबाद तेलंगाना को चला जाएगा। यानी कि हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। और यहाँ के सीएम है चंद्रबाबू नायडू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राज्यपाल है जस्टिस अब्दुल नजीर। ये सब क्वेश्चन आता है। आंध्र प्रदेश को जो है फल के उत्पादन में बेस्ट है, केला के उत्पादन में भी नंबर 1 है। ये सब इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में। 10वां नंबर क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में यानी कि भारतीय तटरक्षक दिवस हाल ही में कब मनाया गया? तो कहने का मतलब है इधर से कान पकड़िए चाहे उधर से पकड़िए, बात बराबर है। अगर हम बाद में हाल ही में दिए कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक दिवस, जिसको कोस्टल गार्ड कहते हैं। तो ये भारतीय तटरक्षक दिवस इस बार मनाया गया 1 फरवरी को। बहुत इंपॉर्टेंट। प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को मनाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को मनाया जाता है। इसका स्थापना कब हुआ था? तटरक्षक जो है दिवस जो मनाते हैं इसका पहली बार स्थापना हुआ था कब? ये 1 फरवरी को मनाया जाता है और स्थापना इनका हुआ था 1977 को इनका स्थापना हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। समुद्र में जो रक्षा करते हैं कवच के रूप में ये कार्य करते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन है हाल ही में कौन स्पेस एक्स की पहल को टक्कर देने के लिए अंतरिक्ष आधारित एआई डेटा सेंटर बनाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेस एक्स जानते हैं हम लोग, ये किसका है? स्पेस एक्स किनका है? ये अमेरिकन कंपनी है और जो है ये इनको टक्कर देने के लिए चीन तैयार है। चीन जो है इनको टक्कर देगा, एआई डेटा सेंटर अपना बनाएगा अंतरिक्ष आधारित। तो स्पेस एक्स भी तो अंतरिक्ष आधारित ही है। अब नेक्स्ट आते हैं चीन के बारे में जानते हैं। चाइनीज भाषा दिवस कब मनाते हैं? 20 अप्रैल को। चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग है और चीन की जो मुद्रा है रेनबिंबी है और चीन का जो भाषा है वो मंदारिन है। तो ये सब टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में उठेगा। तो रेनबिंबी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे उठता है। 12वां नंबर क्वेश्चन, चीन वैसे भी सभी चीजों में अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं, तो स्पेस एक्स की पहल को भी ये टक्कर देने के लिए अंतरिक्ष आधारित ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर बनाएगा। तो ये चीन ही बनाएगा। नेक्स्ट आते हैं 12वां नंबर, हाल ही में किस खाड़ी देश ने भारत के साथ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए 10 बिलियन यूएस डॉलर के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अभी किस खाड़ी देश ने किए हैं? तो खाड़ी देश जो है जो भारत के जो समझौता हुआ है वो अभी तो ओमान के साथ हुआ है, लेकिन खाड़ी देश की संख्या 6 है। याद रहे खाड़ी देश की संख्या 6 है। तो अभी समझौता हुआ है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए 10 बिलियन यूएस डॉलर के निवेश का समझौता पे हस्ताक्षर हुआ है ओमान के साथ। ओमान की राजधानी कहाँ है? मस्कट। ओमान की मुद्रा है ओमानी रियाल और ओमान के जो सुल्तान है वहां पे सुल्तान होता है हैतम बिन तारिक। वहां के सुल्तान का नाम है हैतम बिन तारिक। तो उनके साथ अभी ओमान के साथ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लेके समझौता भारत ने किया है ओमान के साथ। याद रहे ये गल्फ कंट्री में आते हैं। ओमान 6 कंट्री हैं जो गल्फ में आते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में उठता है। 13वां नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने धूप से चलने वाला स्वतः
चार्जिंग ऊर्जा उपकरण विकसित किया है? तो ये भारत ने किया है। अभी हाल ही में धूप से चलने वाले जो स्वतः चार्जिंग मतलब अपने आप चार्ज हो जाएगा, उनको विकसित किया है भारत ने। जनवरी में ही विकसित किया है, 2026 के जनवरी के स्टार्टिंग में ही ये विकसित किया गया था। तो चार्जिंग, स्वतः चार्जिंग से चलने वाली ऊर्जा उपकरण, जिससे ऊर्जा का भंडारण भी अच्छे तरीके से हो जाए, इसको विकसित किया है। तो भारत में तो टैलेंट एक से एक है, तो भारत में ही इनको विकसित किया गया है। धूप के चश्मा से ऐसा करने वाले ये पहले कंट्री बने हैं अभी हाल ही में। तो भारत में किया गया। भारत का जब रैंक आता है तो विश्व प्रेस जो स्वतंत्रता सूचकांक है उसमें 151वां रैंक है, 151 रैंक है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग जानकारी देते हैं, आपको टाइम टू टाइम हम जानकारी देते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, 151वां 151 रैंक है अभी विश्व प्रेस, ये सब क्वेश्चन आता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का जो रैंक है 151 है और टॉप पे है नॉर्वे। तो इस तरह का क्वेश्चन करंट अफेयर्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। करंट अफेयर्स का बहुत ही अच्छा वेटेज रहता है आजकल। तो करंट अफेयर्स सभी जगह सभी टाइप का एग्जाम में पूछा जाने लगा है, तो आपको उसी ढंग से उसी रूप में तैयारी करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको कुछ और पूछा जा रहा है, कुछ और तैयारी कीजिएगा। मतलब कहने का मतलब करंट अफेयर्स को अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। और हम बोल ही दिए हैं कि जब तक ये रिकवर नहीं होगा, करंट अफेयर्स पूरा पढ़ाया नहीं जाएगा, तब तक हम अभी करंट अफेयर्स ही पढ़ाएंगे। अप टू डेट होने के बाद हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन ये सब चलेंगे, इकोनॉमिक्स चलेंगे, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारा जो उधर का जो सब्जेक्ट है, डेली करंट अफेयर्स भी चलेगा और अल्टरनेट डे चलेगा। तो ये सारे चीजों को हम लोग देखेंगे। अभी आपका बीपीएससी का जो एग्जाम डेट है 26 जुलाई को है, अभी संभावित है, मतलब टेंटेटिव डेट है, कैलेंडर का डेट है। ये बढ़ेगा घटेगा, घटने का संभावना कम ही रहता है, बढ़ने का संभावना रहता है। तो ये सब एग्जाम जो बढ़ भी सकता है डेट, लेकिन अभी के अनुसार 26 जुलाई है। बिहार मद्य निषेध दरोगा का भी आपका बहाली का फॉर्म भरा जा रहा है 78 सीट पर। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने तैयारी को अच्छे से करिए और जो है अच्छे से रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत सपोर्ट है, धन्यवाद।